नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच। जायसी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन बोले, जनार्दन, यदि आपके मत से बुद्धि कर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तब केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिम मोहयसी इव मे तत् एकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपनुयाम। मिले हुए से वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित कर रहे हैं। एक बात निश्चित करके बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। श्री भगवान वाच। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, अनग, इस लोक में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा पहले कही गई है, ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की और कर्म योग द्वारा योगियों की। योगी राजवाच। जो साधक नहीं हुए हैं उनके मन में विराटता को उपलब्ध हुए ज्ञानियों की बात सुनकर द्विधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि क्रियात्मक योग के अभ्यास किए बिना यह समझना असंभव सा ही होता है कि मस्तिष्क और इंद्रियों के संबंध को जान लेने वाले ज्ञानी मस्तिष्क द्वारा ही इंद्रियों को संयमित रखते हैं। जो इस बात को स्वयं की सुप्त विराट चेतना को जागृत करके जान चुके होते हैं वे ज्ञानी कहे जाते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं के मस्तिष्क की अनंत क्षमताओं को जागृत करने की प्रक्रिया में हैं वे योगी कहे जाते हैं। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। पुरुष कर्म प्रारंभ किए बिना निष्कर्म नहीं होता और न मरने मात्र से समाधि सिद्धि को प्राप्त होता है। योगी राजवाच। योग का क्रियात्मक अभ्यास किए बिना उसके परिणाम में स्थित नहीं हुआ जा सकता। जो व्यक्ति ज्ञानियों की बात सुनकर स्वयं को ज्ञानी समझने लगते हैं वे अपनी अकर्मण्यता ही सिद्ध करते हैं। ऐसे अकर्मण्य व्यक्ति ज्ञानियों को शांत और निष्क्रिय बैठा देखकर उनकी नकल करते हुए यदि कर्म त्याग दें तो उन्हें स्वयं की विराट चेतना के जागृत होने वाला परिणाम प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति योग कर्म ना करने पर मृत्यु को भी तत्व से नहीं जान पाते। मृत्यु को तत्व से ना जान पाने के कारण वे उससे जीवन भर भयभीत रहते हैं और मृत्यु उपस्थित होने पर देह की सीमाएं पार कर विराटता को उपलब्ध ना होते हुए पुनः जन्म लेकर शरीर की सीमाओं में सीमित हो जाते हैं। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। कोई भी किसी भी समय बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुए सभी कर्म करते हैं। योगी राजवाच। जन्म लेकर शरीर की सीमाओं में जो सीमित हुए हैं ऐसे सभी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के किए हुए कर्म के परिणाम होते हैं और स्वयं किसी अन्य के कर्म का परिणाम होने से स्वयं भी कर्म किए बिना नहीं रह पाते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है। योगी राजवाच।
शरीर की सीमाओं में सीमित चेतना वाले व्यक्ति ज्ञानियों के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर अति उत्साह में ज्ञानियों की बात बिना समझे सुनकर कर्म से ऊपर उठकर अकर्म में स्थित होने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों को जबरन रोकने का प्रयास करते हैं। वे यह नहीं समझ पाए होते हैं कि कर्म इंद्रियां नहीं करती, बल्कि मानव मस्तिष्क ही इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति इंद्रियों को जबरन रोककर उन इंद्रियों के विशेष विषयों को ही मन में कल्पनाएं करते रहने से स्वयं की कुंठाएं और तनाव ही बढ़ाते हैं। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से योग कर्म करता है वह विशिष्ट है। योगीराज उवाच। जो योग साधक प्रबल योगाभ्यास द्वारा यह समझ सके कि मूल रूप से मस्तिष्क की चेतना ही अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से अनुभव लेती है, ऐसे महान व्यक्ति अपने मस्तिष्क का अध्ययन करके इंद्रियों के माध्यम से होने वाले अनुभवों के प्रति स्वयं का आकर्षण क्यों है यह समझ जाते हैं, और ये समझकर वे उस आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। इस स्थिति तक पहुँचे हुए साधक इंद्रियों की सीमाओं से ऊपर उठकर स्वयं के मस्तिष्क की विराट चेतना को पूरी तरह जागृत करने के लिए निर्विघ्न योगाभ्यास कर पाते हैं और अपनी संपूर्ण चेतना जागृत कर शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। मृत्यु को जान लेने से जीवन को भी वे पूरी तरह जान पाते हैं। जीवन के आकर्षण से मुक्त होकर जीवन मुक्त कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों में विशिष्ट होते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय ही अकर्मण शरीर यात्रा अपि चतेन प्रसिद्ध येत अकर्मण। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि अकर्मण्यता से कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। योगीराज उवाच। ऐसे विशिष्ट साधक जो पूरी तरह अपनी क्षमताओं को जागृत कर दूसरे साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं, ऐसे महापुरुष उस विराट अव्यक्त चैतन्य भाव की शुद्धतम अभिव्यक्ति होकर प्रारंभिक साधकों को प्रेरणा देने के लिए स्वयं अपने लिए नियत किए हुए कर्म करते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए समस्त कर्म यज्ञ स्वरूप होते हैं। ऐसे महान व्यक्ति जो उस परम भाव की शुद्धतम अभिव्यक्ति हो जाते हैं, उनका दर्शन करने मात्र से ही सामान्य जनों को उनके शरीर के माध्यम से व्यक्त होने वाले अव्यक्त चैतन्य भाव का आभास हो पाता है। उनका शरीर से परे की अव्यक्त चेतना की ओर स्पष्ट संकेत होता है। यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अलावा अन्य कर्म से यह मनुष्य कर्म बंधन को प्राप्त होता है। कौन्तेय, आसक्ति से रहित होकर उसके निमित्त भली भांति कर्म कर। योगीराज उवाच। शारीरिक अभिव्यक्ति के पीछे छुपे हुए अव्यक्त भाव को जानने के लिए जो योग कर्म कर रहे हैं, वे इंद्रियों के आकर्षण से परे हो जाने के कारण उनके कर्मों से भी मुक्त रहते हैं, और सामान्य व्यक्ति इंद्रियों तक ही सीमित चेतना होने से उससे परे की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वयं की विराट सुप्त चेतना का थोड़ा भी आभास होने के बाद उसे जागृत करने के लिए योग का प्रबल अभ्यास करना चाहिए। सहयज्ञ प्रजासस्त्वा पुरा वाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष व अस्तु इष्ट कामदुक। प्रजापति ने प्रारंभ में यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह तुम लोगों को इच्छित कामनाओं का देने वाला हो। योगीराज उवाच। यह शरीर इस समस्त सृष्टि को व्यक्त करने वाले
अव्यक्त काल की अव्यक्ति होने से सृष्टि के समस्त अंशों को अपने भीतर समाये हुए है। यह इस शरीर की विशेषता है कि इसके माध्यम से इसे व्यक्त करने वाली विराट अव्यक्त चेतना को जाना जाता है। जिस योग साधना के माध्यम से साधक स्वयं के मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत कर उस अव्यक्त काल को जान पाते हैं, उस योग साधना को इस शरीर के माध्यम से होने वाला यज्ञ कहा जाता है। यह यज्ञ करने वालों को समस्त कामनाओं से ऊपर उठाकर पूर्ण काम कर देता है। एक ओर यह शरीर योग कर्म करने का माध्यम होने से चेतना को शरीर की सीमाओं से मुक्त कर देता है, दूसरी ओर यही शरीर इंद्रियों के विषय भोग की कामनाओं को पूरा करने का माध्यम होकर बंधन का कारण भी होता है। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवापस्यथ। इसके द्वारा देवताओं की उन्नति करो, वे तुम्हारी उन्नति करें। एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। योगी राजवाच। इस शरीर में स्वयं ईश्वर की स्थिति होने के कारण समस्त देवता भी उपस्थित रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मस्तिष्क अपनी विराटता के कारण स्वयं ईश्वर स्वरूप है और समस्त ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उसके निमित्त होने से देवताओं का स्वरूप है। जो योग साधक बुद्धि के द्वारा मस्तिष्क की विराट क्षमता का आभास पाकर उस समस्त क्षमता को जागृत करने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्त कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भी विराटता की ओर केंद्रित हो जाती है। ऐसे योग साधक का मस्तिष्क और उसके सहयोगी इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं। इष्टान भोगान हेव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रदाय एभ्य भुक्ते स्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हारे इष्ट भोग देंगे। उनके द्वारा दिए गए भोग जो व्यक्ति उन्हें दिए बिना भोगता है वह निश्चय ही चोर है। योगी राजवाच। मस्तिष्क की विराटता में पहुंचे हुए साधकों के लिए उनकी समस्त इंद्रियां मित्र हो जाती हैं और विराटता को जागृत कर लेने के बाद उस योगी को इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं रहती। इंद्रियां मानो उनके मनोरंजन का साधन होकर रह जाती हैं। वे स्वयं के द्वारा स्वयं में ही संतुष्ट रहते हैं। जो सामान्य व्यक्ति इस ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सके हैं, वे मस्तिष्क की अगाध क्षमताओं को ना जानने के कारण इंद्रियों को प्रधान मानते रहते हैं। वे नहीं समझते कि इंद्रियां मस्तिष्क के अनुभव लेने का निमित्त होती हैं। अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार वे इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं की सुप्त विराट चेतना को ना जान पाने से स्वयं की चोरी किया करते हैं। स्वयं की विराट चेतना को जागृत करने वाले महापुरुष इंद्रियों का महत्व जानते हैं और शरीर यात्रा के पूरा होने तक पूरे सम्मान के साथ स्वयं के शरीर और इंद्रियों से व्यवहार करते हैं। यज्ञ शिष्टाशीन संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे तो पाप ही भक्षण करते हैं। योगी राजवाच। योगाग्नि में जो महापुरुष अपने शरीर को ही हवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वे इस श्रेष्ठ यज्ञ के परिणाम स्वरूप विराट चेतना को जागृत कर समस्त पापों से परे हो जाते हैं। सुप्त चेतना को जागृत करने का प्रयास ना करने से बढ़कर पाप कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में योगाग्नि प्रज्वलित कर अपने शरीर की हवि के रूप में आहुति नहीं दे पाए, वे जीवन भर शरीर की सीमाओं में सीमित रहने से पाप का ही सेवन करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए जानो। ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न है। सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। योगी राजवाच। जो योग साधक अपने मस्तिष्क की विराट सुप्त चेतना को जागृत कर पाए, वे समझ सके कि मस्तिष्क की विराट चेतना उस विराट अक्षर ब्रह्म कभी ना व्यतीत होने वाले काल की अभिव्यक्ति है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है। फिर भी जो मस्तिष्क की विराटता में अव्यक्त होता है, मस्तिष्क का आधार यह शरीर है और शरीर के माध्यम से ही समस्त अनुभव होने के कारण शरीर से कर्म की उत्पत्ति होती है। शरीर का आधार अन्न है, जो पृथ्वी और सूर्य के संयोग के परिणाम वर्षा रूपी क्षरण से उत्पन्न होता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्त्यति इहेय अगायु इंद्रियाराम मोघम पार्थ स जीविति। पार्थ, जो यहाँ इस प्रचलित चक्र के अनुसार नहीं वर्तता, वह इंद्रिय सुखों में रमण करने वाला व्यर्थ ही जीता है। योगी राजवाच। जो सामान्य व्यक्ति इस परम भाव की अभिव्यक्ति के चक्र को स्वयं की सुप्त चेतना जागृत कर नहीं जान पाते और ना जानने का प्रयास ही करते हैं, वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। उनके माध्यम से होने वाली विराट चेतना की अभिव्यक्ति उनके सीमित बने रहने से व्यर्थ हो जाती है। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। किंतु जो मानव स्वयं में ही रमण करने वाला और स्वयं में ही तृप्त और स्वयं में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। योगी राजवाच। जो महान व्यक्ति योग का अभ्यास करके स्वयं के मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत करके उस परम अक्षर ब्रह्म काल को जान सके हैं, वे स्वयं के जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाने से स्वयं में ही तृप्त और संतुष्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई भी कर्म करना आवश्यक नहीं रहता और ना कोई कर्म उनके करने के लिए शेष रहता है। न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय। उसका इस संसार में ना तो कर्म करने का कोई अर्थ है और कर्म ना करने से ही प्रयोजन है, और उसका समस्त प्राणियों से कुछ भी स्वार्थ संबंध नहीं होता। योगी राजवाच। क्रियात्मक योग का अभ्यास करते हुए साधक जिस समय अपनी चेतना को जागृत कर समाधिस्थ हो जाते हैं, उस समय योगाभ्यास का परिणाम मिल जाने से योगाभ्यास का भी कोई प्रयोजन उनके लिए नहीं रहता। हानि लाभ आदि से ऊपर उठकर समत्व में स्थित हो जाने से योगाभ्यास ना करना भी उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। इसलिए अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म भली भांति करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त हो जाता है। योगी राजवाच। ऐसे महान व्यक्तियों को स्वयं के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, किंतु दूसरों को प्रेरणा देने वाले होने से वे कर्म का त्याग नहीं करते। कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कुर्तुम अर्हसि। जनक आदि कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह को देखते हुए तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। योगी राजवाच। जनक जैसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष योग का अनुष्ठान कर स्वयं की संपूर्ण चेतना को चैतन्य करके समत्व को उपलब्ध हुए थे, उसके बाद स्वयं के लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा था, किंतु प्रारंभिक साधकों और जनसामान्य को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने
कर्म करना त्यागा नहीं था। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरजन स यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं सामान्य जन वैसा ही करते हैं। वे जो प्रमाणित कर देते हैं लोग उसी का अनुगमन करते हैं। योगी राजवाच, हम सभी महान व्यक्तियों से प्रेरित होकर उनके अनुरूप बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे सभी महापुरुष जिनका स्वयं के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा है, अपना अनुसरण करने वालों को प्रेरित करते हुए विशेष कर्म करते रहते हैं ताकि उनका अनुसरण करने वाले उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं महान हो सकें। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतिन्द्रित मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयु एमे लोकान् कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। पार्थ, तीनों लोकों में मुझे ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई अप्राप्त वस्तु ही प्राप्त करनी है, तो भी मैं कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि पार्थ यदि मैं सावधानी से कर्म ना करूँ तो समस्त मानव मेरे व्यवहार का ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म ना करूँ तो यह लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं समस्त प्रजा को नष्ट और मलिन करने वाला बनूंगा। योगी राजवाच, उस विराट काल चेतना के लिए स्वयं को अभिव्यक्त करना आवश्यक नहीं और अनावश्यक भी नहीं है। सृष्टि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने के कारण सृष्टि में वही चेतना विराजमान है। यदि वह परम तत्व स्वयं को व्यक्त ना करे तो स्वयं व्यक्त ना होने से समस्त सृष्टि का नाश करने वाला भी कहा जा सकता है। और यदि वह अव्यक्त चैतन्य भाव स्वयं की अभिव्यक्ति असावधानी से करे तो अभिव्यक्ति मिश्रित हो जाने से मलिन होगी। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जिस प्रकार करते हैं, विद्वान लोक शिक्षा के लिए अनासक्त रहकर उसी प्रकार कर्म करें। योगी राजवाच, जो ज्ञानी नहीं हुए हैं और समाधि के फल की कामना से योग कर्म में आसक्त हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रेरणा देने के लिए ज्ञानी जो योग का अभ्यास करते हुए निष्काम होकर योग के परिणाम समाधि में स्थित हैं, अनावश्यक होने पर भी योग कर्म को नहीं छोड़ते, जबकि स्वयं के लिए उन्हें इस कर्म की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। न बुद्धि वेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशियत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, स्वयं युक्त होकर कर्म करता हुआ उनसे भी कराएं। योगी राजवाच, स्थित प्रज्ञ पुरुष समाधि प्राप्त होने के पश्चात काल चेतन होकर अनावश्यक होने पर भी यदि योग कर्म त्याग देंगे तो इनका अनुसरण करने वाले या उनसे प्रेरणा ग्रहण करने वाले समाधि रूप परिणाम में आसक्त योग के प्रारंभिक साधक उस योग कर्म का त्याग कर सकता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष को शांत और निष्क्रिय बैठे देखकर उनकी बुद्धि में संशय उत्पन्न हो सकता है। ऐसे साधकों को संशय से मुक्त रखने के लिए अनावश्यक होने पर भी वे योग कर्म त्यागते नहीं हैं, ताकि उन्हें देखकर प्रारंभिक साधकों की योग मार्ग में अविचलित श्रद्धा बनी रहे। प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियमाण है, फिर भी अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता हूँ यह मानता है। योगी राजवाच, समस्त कर्मों का प्रारंभ मस्तिष्क से प्रेरित होकर होता है और शरीर कर्म करने का माध्यम है। जो सामान्य जन
इस बात को स्वयं अपने मस्तिष्क का उपयोग करके नहीं समझ पाए। उन्होंने शरीर के पीछे के अव्यक्त विराट चेतन भाव को ना समझने के कारण शरीर और उसकी इंद्रियों को ही प्रधान समझ लिया, और ऐसा समझकर उन्होंने स्वयं की चेतना को शरीर तक ही सीमित कर लिया। तत्ववित् तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्व से जानने वाला गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, जानता हुआ भी आसक्त नहीं होता। योगी राजवाच, परंतु जो महापुरुष समस्त कर्मों को मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाला जान लेते हैं, वे शरीर से परे के अव्यक्त चेतन भाव को भी जान लेते हैं। ऐसे महापुरुष यह जान लेते हैं कि मस्तिष्क स्वयं ही स्वयं के साथ स्वयं के द्वारा क्रीड़ा करता है। यह ज्ञान होने पर शरीर की सीमाओं से उनकी चेतना ऊपर उठ जाने के कारण वह फिर इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करने में आसक्त नहीं होते। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृच्छन्विद मंदान कृच्छन्विद न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न मोहित हुए मनुष्य गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। उन ना जानने वाले मंद बुद्धि वालों को ज्ञानी जन विचलित ना करें। योगी राजवाच, जिन सामान्य व्यक्तियों की अधिकांश मानसिक क्षमताएं सुप्त हैं और जो शरीर और इंद्रियों को ही प्रधान मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वे महापुरुष जो अपने मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं को जागृत कर चुके होते हैं, कुछ भी उपदेश नहीं करते, क्योंकि सुप्त मानसिक क्षमताओं वाला व्यक्ति स्वयं को चैतन्य किए बिना ज्ञानी पुरुषों की बात को समझ नहीं सकता, और ना समझ सकने के कारण उसके भ्रमित रहने की संभावना ही अधिक होती है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अध्यात्म चित्त से समस्त कर्म मुझ में अर्पित कर, निराश और निर्मम होकर, संताप रहित होकर युद्ध कर। योगी राजवाच, मस्तिष्क की विराटता का अनुभव होने के पश्चात उस महान व्यक्ति के समस्त स्वाभाविक कर्म भी विराट हो जाते हैं। वह जो कुछ भी करता है वह उस विराटता की ओर संकेत होता है। ऐसी स्थिति में वह आशा और ममता, संताप आदि से परे चले जाता है और मृत्यु को तत्व से जानकर उसके माध्यम से उस अव्यक्त काल चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के समस्त कर्म उनके जागृत चेतना वाले विराट मस्तिष्क द्वारा उस परम तत्व काल को ही समर्पित होते हैं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुसूयन्त म्युच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो मानव दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धावान होकर नित्य मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। योगी राजवाच, विराटता को उपलब्ध हुए महान व्यक्ति के लिए कुछ भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचता, तो भी वे जो विराट नहीं हो पाए हैं उन्हें प्रेरणा देने के लिए कर्मों का त्याग नहीं करते। काल चेतना को उपलब्ध हुए योगियों की दृष्टि दोष मुक्त हो जाती है और वे समस्त सृष्टि में काल की ही क्रीड़ा को देखते हुए उसके प्रति अतिशय श्रद्धा से भर जाते हैं। ऐसे महापुरुष काल की शरण में रहते हुए काल के अनुरूप ही आचरण करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। ये तु एतत् अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतस। दोष दृष्टि वाले अचेतन व्यक्ति मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, उन मूर्खों को तुम नष्ट हुआ ही जानो। योगी राजवाच, जो महात्माकांक्षा रहित व्यक्ति अपने मस्तिष्क की सोई हुई अनंत क्षमताओं को
चैतन्य करने के प्रति उदासीन रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवित रहना और मर जाना अर्थहीन होता है। वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं और स्वयं ही स्वयं को नष्ट करने में लगे रहते हैं। सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान भी स्वयं की प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, हठ क्या करेगा। योगीराज उवाच। अधिकांश व्यक्ति समस्त कर्मेंद्रियों और शरीर के पीछे की मुख्य शक्ति मानव मस्तिष्क की विराटता का अनुभव न कर पाने के कारण स्वयं की इंद्रियों को अपना शत्रु मान लेते हैं और उन्हें हठपूर्वक रोकने का अभ्यास करते हैं। वे नहीं जान पाते कि मस्तिष्क स्वयं इंद्रियों के माध्यम से क्रीड़ा करता है। यह ना समझ पाने से वे इंद्रियों को रोकने के लिए अपने प्रयास में असफल ही रहते हैं। और जो व्यक्ति योग मार्ग पर चलते हुए इंद्रियों के पीछे छिपी हुई मस्तिष्क की विराटता का अनुभव कर पाए हैं, वे इंद्रियों से परे विराटता में स्थित होकर पूर्ण काम हो जाते हैं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष व्यवस्थित है, उनके वश में नहीं होना चाहिए। वे दोनों ही इस मार्ग के शत्रु हैं। योगीराज उवाच। जो इंद्रियों को प्रधान मानकर स्वयं को उन तक ही सीमित कर लेते हैं, ऐसे सामान्य व्यक्ति जीवन भर राग और द्वेष से ऊपर नहीं उठ पाते। सीमित रहते हुए वे मानो स्वयं के साथ शत्रुवत आचरण करते हैं। राग और द्वेष स्वयं की सुप्त विराट चेतना का आभास होने में सबसे बड़े विघ्न है। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। पर धर्म का स्वयं अनुष्ठान करने से गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म में निधन श्रेयस्कर है, पर धर्म भयावह होता है। योगीराज उवाच। भय के मूल में है जिस वस्तु से हम प्रेम करते हैं उसके छूट जाने की चिंता। मृत्यु से डरने का कारण जीवन से हमारा प्रेम ही है। वैसे देखा जाए तो जीवन और मृत्यु एक ही भाव की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जैसे एक ही भाव की अलग अलग अभिव्यक्ति प्रेम और घृणा के रूप में होती है, उसी तरह स्वयं के होने का जो भाव है उसी के दो पक्ष जीवन और मृत्यु के रूप में सामने आते हैं। हम सभी को यह भूलना अच्छा लगता है कि जीवन व मृत्यु वस्तुतः एक होने के लिए है। जीवन का जो अपना एक सौंदर्य है, मृत्यु का सौंदर्य भी उतना ही काव्यात्मक है, पर मृत्यु के काव्यात्मक सौंदर्य को थोड़े से योग साधक ही सराह सके हैं। जीवन का मृत्यु के प्रति प्रेम कितना है, यह बात देर से समझ में आती है। जीवन मृत्यु से मिलन के लिए जीवन भर दौड़ता ही तो रहता है। जीवन और मृत्यु के मिलन के क्षण में ही सच्चे सौंदर्य का जन्म होता है। मिलन के क्षण सदैव सुंदर ही होते हैं। जो ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ते हुए जीवन और मृत्यु के प्रेम को समझ पाए, वे जीवन के आकर्षण से मुक्त होकर जीवन मुक्त कहलाए। ऐसे महान व्यक्तियों ने योग साधना के परिणाम स्वरूप यह समझा कि जीवन को धारण करने वाली शक्ति या जो अव्यक्त भाव जीवन के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, वह मृत्यु या काल ही है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि धार्येत सधर्मा, यानी जो धारण करता है वह धर्म है। इस बात को योगी ऐसे समझते हैं कि मृत्यु या काल से ही जीवन व्यक्त होने के कारण जीवन को धारण करने वाली शक्ति मृत्यु है, और जीवन को धारण करने के कारण उसे जान लेना धर्म है। पहले के चिंतक
इस बात को समझ पाए थे, इसीलिए उन्होंने मृत्यु के देवता को धर्मराज के नाम से पुकारा। स्वधर्म में रत योग साधक भी वही व्यक्ति होता है जो जीवन के माध्यम से व्यक्त होने वाली मृत्यु को या काल को जानने के लिए अपने मस्तिष्क की सोई हुई क्षमताओं को जागृत करने में लगा हुआ है। ऐसा साधक स्वधर्म में रत रहते हुए जीवन और मृत्यु के मिलन के क्षण में मिलन के सौंदर्य को देखता हुआ परम शांत हो जाता है। और जो व्यक्ति धर्म से विपरीत आचरण करते हैं, यानी जो मृत्यु को जीवन का आधार न जान पाने से और जीवन का मृत्यु के प्रति प्रेम न समझ सकने से जीवन भर मृत्यु से भयभीत रहते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि जीवन के माध्यम से व्यक्त होने वाले अव्यक्त भाव के ही दो रूप जीवन व मृत्यु के प्रेम में दिखाई देते हैं। वे इस भाव के एक पक्ष जीवन को ही पकड़े रहने के प्रयास में जीवन भर मृत्यु से डरते रहते हैं। वे नहीं जान पाते कि मृत्यु एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मस्तिष्क की विराटता को अनुभव करके जीवन और मृत्यु के प्रेम को समझ लेने वाला महापुरुष जीवन और मृत्यु के मिलन के क्षण में देह की सीमाएं पार कर स्वयं विराट हो जाता है। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुष अनिक्षण अपि वाष्णे बलात् इव नियोजित। अर्जुन बोले, वार्ष्णे, फिर यह पुरुष अनिच्छा से किससे प्रेरित हो बलात् पाप में नियोजित होकर आचरण करता है। योगी राजवाच, हे कृष्ण, यह पुरुष ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हो बलात् पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम है और क्रोध है। यह भोग संतृप्त न होने वाला महापापी है, इसको तुम यहाँ शत्रु जानो। योगी राजवाच, रजोगुण अर्थात इंद्रियों को मस्तिष्क से अधिक महत्व देना, इसके कारण कामना की उत्पत्ति होती है और उस कामना में किसी कारण विघ्न आने से उसी कामना की क्रोध के रूप में अभिव्यक्ति होने लगती है। यह दोनों प्रभाव मस्तिष्क की सोई हुई अनंत क्षमताओं को जागृत करने के मार्ग में सबसे बड़े विघ्न हैं और अज्ञान में सीमित रहने के कारण पाप भी यही है। धूमेन आवृयते वह्नि यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। जैसे धुएं से अग्नि, मल से दर्पण और जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उससे यह ढका हुआ है। कौन्ते, ज्ञानियों के नित्य शत्रु काम से यह ज्ञान आवृत है जो अग्नि के समान सर्वव्यापी है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इसके अधिष्ठान कहे जाते हैं। यह उनके द्वारा ज्ञान को आवृत कर देही को मोहित करता है। योगी राजवाच, मानव मस्तिष्क की विराट चेतना उसकी अधिकांश क्षमताओं के सुप्त होने के कारण शरीर और इंद्रियों की प्रधानता से ढकी हुई है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को जागृत करने के लिए योग का अभ्यास करते हैं, वे अभ्यास के परिणाम स्वरूप समझ पाते हैं कि मस्तिष्क स्वयं इंद्रियों के माध्यम से स्वयं को अनुभव करता है। इंद्रियों का सहारा लेने के कारण काम भी मस्तिष्क से ही उत्पन्न होता है। जो इंद्रियों को उनके विषयों में प्रेरित करता है, ऐसे सामान्य व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क की अधिकांश क्षमताओं के सुप्त होने के कारण अपनी चेतना इंद्रियों तक ही सीमित रखते हैं, वे स्वयं के मस्तिष्क की विराटता का आभास न हो पाने के कारण
जीवन भर इंद्रिय विषयों से मोहित रहते हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहि हि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए भरतश्रेष्ठ, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान नष्ट करने वाले इस पापी को वश में करो। योगी राजवाच, जो महान व्यक्ति अपनी समस्त सोई हुई क्षमताओं का जागृत करने के लिए योग का अभ्यास करते हुए यह जान लेते हैं कि इंद्रियां और शरीर मस्तिष्क के अनुभव लेने का एक माध्यम है, जो उस अक्षर ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने के कारण स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, वे इन सबसे परे जाकर उस अव्यक्त भाव में स्थित हो जाते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मन मनसे तु परा बुद्धि ये बुद्धे परत तु स। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे वह है। योगी राजवाच, इंद्रियों से परे मन है जो मस्तिष्क की कुल क्षमता का एक अंश मात्र है। उससे परे बुद्धि कही जाती है, जो मस्तिष्क को शरीर के माध्यम से जागृत करने के लिए प्रेरणा देती है। उस बुद्धि से भी परे मस्तिष्क अपनी पूरी विराटता के साथ विद्यमान है, जो समस्त सृष्टि को व्यक्त करने वाले विराट अक्षर ब्रह्म अव्यक्त चैतन्य भाव काल से व्यक्त हुआ कहा जाता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ को जानकर स्वयं के द्वारा स्वयं को वश में करके महाबाहो दुर्जय शत्रु काम को जीत लो। योगी राजवाच, योग का अभ्यास करते हुए योगी स्वयं को स्वयं के द्वारा वश में करके स्वयं की विराटता का जब अनुभव करता है, या यूँ कहें कि जब स्वयं की सुप्त क्षमताओं को स्वयं ही जागृत करके स्वयं की विराट चेतना का जब अनुभव करता है, उस समय वह समाधि में स्थित हुआ स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय। ओम तत्सत्। ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र श्री मद्भगवद्गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ओम तत्सत्।